भाभी, ये क्या है? आपको शर्म नहीं आती? माँ की इतनी तबीयत खराब है और आप जाकर मायके बैठ गई हो। नीतू अपनी भाभी प्रियंका से गुस्से में गरजते हुए बोली। कौन माँ? किसकी माँ? मैं क्यों करूं किसी की सेवा? आपकी माँ है ना, तो आप करो सेवा। वैसे तो बड़ी मालकिन बनी फिरती रहती हो माँ की। उनकी हर चीज पर, गहनों पर, रुपयों पर, पैसों पर आपका हक होता है, तो बीमारी में सेवा करने का हक बहू का क्यों? वो भी आप संभालो। मैं नहीं आ रही अपने मायके से। इतनी ठंड में मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आकर तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी? कहते हुए गुस्से में प्रियंका ने भी फोन काट दिया। अब नीतू को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। कैसे एक ही साथ वो माँ को भी देख ले और ससुराल में पति और बच्चे को भी। और वैसे भी बेटे के एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है और माँ इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। असल में ललिता जी का बाथरूम में फिसलकर गिरने से दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब कम से कम महीने 2 महीने के लिए तो ललिता जी ने बेड पकड़ ही लिया था। एक तो इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से भारी शरीर वाली ललिता जी को बाथरूम लाना ले जाना, रोज की दिनचर्या के काम करना अच्छी खासी मेहनत थी। ललिता जी जब बाथरूम से गिरी थी तो जैसे ही नीतू को पता चला, वो भागते हुए माँ को देखने आई थी और 3-4 दिन रहने का भी उसका मन था। एक दिन दोपहर को ललिता जी नीतू से बोलकर अपनी अलमारी खुलवाकर कुछ गहने निकालकर उसमें से नीतू को झुमके दे रही थी कि तभी वहाँ पर प्रियंका भी आ जाती है। प्रियंका को देखते ही माँ बेटी ने झटके से सारे गहनों पर चद्दर डाल दिया। ये सब प्रियंका ने देख लिया। उसे बहुत बुरा लगा। एक तरफ से ललिता जी की पूरी मालकिन ही नीतू थी। उनके रुपए पैसों से लेकर गहनों तक के हिसाब वही रखती थी। धीरे धीरे करके आधा से ज़्यादा गहना भी लेकर चली गई थी। पेंशन के पैसों में भी कुछ पैसे अपने लिए जरूर लेकर जाती और ललिता जी खुशी खुशी दे भी देती थी। लेकिन मजाल है कि उन पैसों में से ललिता जी 1 रुपए भी अपने बेटे रोहन और बहू प्रियंका को दे दें। अगर कभी ललिता जी का मन भी होता कि वो घर परिवार के लिए कुछ करें, तो नीतू उन्हें तुरंत मना कर देती। नहीं माँ, बहुत कर लिया आपने। भैया भाभी को खुद करने दीजिए। उनकी गृहस्थी है, वो अपना संभालें। आपको फालतू में अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो उन लोगों की नज़र आपके पैसों पर पड़ जाएगी और फिर बार बार आपके ही पैसे खर्च करवाएंगे। ललिता जी भी बेटी की बातों में आ जाती और नीतू जानबूझकर इतनी मीठी बातें इसलिए करती ताकि ललिता जी अपने बेटे बहू पर पैसे खर्च ना कर दें। फिर उसे क्या मिलेगा? ललिता जी के पैर का बहाना लेकर नीतू ठंड में 2 दिन के लिए बोलकर आई 1 हफ्ते रह गई सेवा के नाम पर। लेकिन सेवा के नाम पर बस दिन भर बैठे बातें ही होती बंद कमरे में, और ऊपर से आए दिन कभी पकौड़े तो कभी अपने मनपसंद के खाने का ऑर्डर ही होता रहता है। घर में कोई नौकरानी भी रखता है तो उससे प्यार से बातें करता है। लेकिन प्रियंका के लिए तो ललिता और नीतू का प्यार बिल्कुल ख़त्म था। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसे इंसान भी नहीं समझती थी। ऐसे लगा जैसे बहू ना होकर रोबोट हो, जिससे जैसे जी चाहे बातें कर लो, जैसे जी चाहे उसे घुमाते रहो। आखिरकार बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। प्रियंका भी कब तक बर्दाश्त करती? इसलिए जिस दिन ललिता जी ने और नीतू ने प्रियंका को देखते ही उसके कमरे में घुसते ही गहनों पर चद्दर फेंक दिया था, उसी दिन से प्रियंका का मन इन दोनों ही माँ बेटी से टूट गया था। ऐसा तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता, जैसा कि इस घर में प्रियंका के साथ हो रहा था। प्रियंका को ये बात दिल पर लग गई थी। वो उल्टे पांव हुई वापस चली आई थी। आज तक उसे अपनी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई जितनी कि आज हुई। शाम को जैसे ही नीतू ने 1 हफ्ते रुकने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं कल चली जाऊंगी, 2 दिन बाद फिर आऊंगी। आप चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना, मैं आती रहूंगी। इतना सुनते ही जाने प्रियंका के दिमाग में क्या आया। उसने तुरंत ही अपना बैग पैक किया और ललिता जी के पास जाकर बोली, माँ जी मैं 1 दिन के लिए अपने मायके जा रही, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है। कल तक मैं दीदी के जाने से पहले आ जाऊंगी। उस समय तो ललिता जी ने कुछ भी नहीं कहा,
क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि प्रियंका आ जाएगी। लेकिन अगले दिन सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन प्रियंका का कोई अता पता नहीं था। अब नीतू परेशान हो गई, उसे घर जाना था। वो फ़ोन पर फ़ोन प्रियंका को लगाए जा रही थी, लेकिन प्रियंका का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ललिता जी भी हजार गालियां देते हुए आखिरकार प्रियंका की माँ को फ़ोन लगाती हैं। प्रियंका की माँ की जगह प्रियंका ही फ़ोन उठाती है। जैसे ही प्रियंका फ़ोन उठाती है, ललिता जी गरजते हुए कहती हैं, बहू, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? तुम्हें मेरी हालत के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी झूठ बोलकर मायके जाकर बैठ गई। नीतू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे ससुराल जाना है, कुछ ध्यान है तुम्हारा? नहीं माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाई, और मुझे नहीं लगता कि जब तक माँ की तबीयत सही नहीं होगी मैं आ भी पाऊंगी। आप दीदी को अपने पास ही रोक लो। फ़ोन स्पीकर पर था। इतना सुनते ही नीतू झपटते हुए अपनी माँ के हाथ से फ़ोन ले लेती है। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? आपको शर्म भी है? आप इस घर की बहू हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है आपको? माँ बेड से उठ नहीं सकती हैं, चल फिर नहीं सकती हैं, इस समय उसे आपकी ज़रूरत है, और आप बहाना करके जाकर मायके बैठ गई हो। ऐसी बहू होती हैं? नीतू की बात सुन व्यंग से मुस्कुराते हुए बोल पड़ी प्रियंका। दीदी, कौन सी माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? वो आपकी माँ है, मेरी नहीं। अरे बहू तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो मुझे कभी घर का सदस्य भी नहीं समझा। उनके लिए तो सब कुछ आप ही हो ना, और आपके लिए सब कुछ आपकी माँ। मैं क्या हूँ? मेरी क्या औकात थी उस घर में? एक नौकर के बराबर। बस मुझसे घर के कामों से मतलब था। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, टाइम पर सबको चाय पानी नाश्ता दे दूँ। इससे ज़्यादा मुझसे क्या उम्मीद की जाती है? ना मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, ना बातें कर सकती हूँ, ना दुख सुख बांट सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझसे तो आप माँ बेटी मिलकर रुपए पैसे गहने भी छुपा के रखती हो। चोर हूँ ना मैं? आप मालकिन हो अपनी माँ की, तो करो सेवा। पैसे लेने के लिए आप हो, गहने लेने के लिए आप हो, मालिकाना हक जताने के लिए आप हो, तो सेवा करने के लिए मैं क्यों? ठेका ले रखा है मैंने? नौकर हूँ मैं फ्री की? जब सब कुछ आप ले रही हो तो सेवा भी ले जाकर करो, मुझे नहीं करनी सेवा। कहते हुए प्रियंका फिर से फ़ोन काट देती है। प्रियंका की बात सुनकर माँ बेटी के तन बदन में आग लग गई थी। ललिता जी तो जल्दी से जल्दी शाम होने का इंतजार कर रही थी कि कब शाम हो और कब उनका बेटा घर आए। फिर वो बात करती हैं शाम को। जैसे ही रोहन घर आता है, माँ बेटी अंगारों की तरह दहकते हुए बैठी थी। रोहन को देखते ही ललिता जी बोली, बेटा, बहुत अच्छा सिला दिया तेरी बीबी ने। ऐसी हालत में मुझे छोड़ के गई है ना, मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। क्या हुआ माँ? माँ का गुस्सा देख हैरानी से बोला रोहन। क्या हुआ? भैया, आपको पता भी है भाभी ने क्या किया है? ऐसी हालत में वो मायके जाके बैठ गई हैं। ऐसे होती है घर की जिम्मेदारी। बीबी के गुलाम आप भला क्यों अपनी पत्नी को बुलाओगे? गुस्से में नीतू ने रोहन को भी नहीं छोड़ा। बहन की बात सुन रोहन गुस्से में आ गया। सही कहा नीतू तुमने, हूँ मैं बीबी का गुलाम। नहीं बुलाऊंगा उसे यहाँ पर। क्यों बुलाऊं? यहाँ पर काम करने के लिए? है कौन वो इस घर की? एक नौकर ही ना? तो नौकर छुट्टी पर गया, नहीं आएगी। मेरी पत्नी है, इस घर की नौकर नहीं। और वैसे भी तुम्हें उससे मतलब ही क्या है? तुम तो माँ से मतलब रखती हो ना, तो करो माँ की सेवा। और माँ तुम्हें बेटी के आगे कभी बहू बेटे दिखे नहीं ना। बेटी के ऊपर तुमने रुपए पैसे गहने सब कुछ लुटा दिए। तुम्हारा तो भरोसा भी नहीं है। बेटी के मुंह में तुम कुछ भी कर सकती हो। माँ, आप दोनों अच्छे से सुन लो। मैं 1-2 दिन के अंदर में यहाँ से प्रियंका को लेकर चला जाऊँगा। मैंने अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया है, क्योंकि आपको तो वैसे भी हम दोनों से मतलब है ही नहीं। नीतू के आगे आपने हमें छोड़ ही रखा है, इसलिए मैं
और प्रियंका ही चले जाएंगे। फिर आप आराम से नीतू के साथ रहिएगा। इतना सुनते ही नीतू डर गई। अरे नहीं नहीं भैया, माँ इन्हें रोको, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना परिवार छोड़ के यहाँ नहीं रह सकती। मेरा बेटा भी है, पति है, उन्हें देखूंगी कि तुम्हें देखूंगी। लेकिन रोहन ने नीतू की बात नहीं सुनी और चला गया। अब नीतू परेशान हो गई, क्या करे, माँ को अकेला छोड़कर भी कैसे जाए। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने ललिता जी से कहा, माँ 1-2 महीने की बात है, फिर तो आप ठीक ही हो जाओगी। तब तक के लिए मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक काम वाली रख देती हूँ। वो आपकी सेवा भी करेगी और आपको टाइम टाइम पर खाना पानी भी देगी, और बीच बीच में मैं भी आती रहूँगी। माँ, मैं ऐसे पति और बेटे को अकेले छोड़कर आपके साथ नहीं रह सकती, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए एक काम वाली लगाकर नीतू भी अपने ससुराल चली गई। अब ललिता जी बिल्कुल अकेली थीं। काम वाली उनके साथ बैठकर बातें तो नहीं करती, लेकिन उनका खाना पानी, उनका सारा काम कर देती। बाकी इतने बड़े घर में ललिता जी अकेली रह गई थी। ना कोई बोलने वाला, ना बातें करने वाला। ललिता जी का दिन काटना मुश्किल हो गया था। ना रात में नींद थी, ना दिन में चैन। बेटी को फ़ोन करती तो नीतू 2-4 बातें करके फ़ोन रख देती, ये कहते हुए कि अभी घर का काम कर रही है। और ऊपर से नीतू का आना भी कम हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस समय वो माँ के पास गई तो उसे भी काम करना पड़ेगा। बेटे बहू से तो ललिता जी की बात ही बंद थी। ऊपर से बेटी ने भी बात करना कम कर दिया था, इस डर से कि कहीं माँ बुलाने ना लगे। ललिता जी दिन पर दिन ठीक होने की बजाय परेशान रहने लगी। ये परेशानी धीरे धीरे करके उनके सर दर्द का कारण बन गई। बीमार सी रहने लगी वो। आखिरकार सोचने के लिए मजबूर हो गई ललिता जी कि प्रियंका चाहे जैसी भी थी, इस घर में थी तो रौनक था, घर घर लगता था। बेटे बहू के रहने से घर में चहल पहल थी, सब कुछ सही था। तो बेटी भी अपनी थी। आज बेटी के चक्कर में सब बर्बाद हो गया, और ऐसी हालत में भी उनकी बेटी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बहू रहती, चाहे कैसी भी रहती, कम से कम साथ तो रहती, ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ती। चाहे 2 गालियां ही देती, सेवा तो करती, कम से कम घर पर तो रहती। मैं ऐसे अकेले तो नहीं रहती। अभी तो मुश्किल से 10-15 दिन ही निकले थे, तो ललिता जी की ये हालत थी। आने वाले समय, आने वाले सालों के बारे में सोच ललिता जी कांप कर रह गईं। आज उन्हें बेटी की जगह बहू का पलड़ा भारी दिखा। अपने बेटे और बहू की याद आने लगी। ललिता जी ने मन ही मन में सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके उन्हें अपने बेटे और बहू को घर वापस बुलाना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या करूंगी जहां मेरे आगे पीछे कोई रहेगा ही नहीं। काफ़ी सोचने समझने के बाद ललिता जी ने बेटे रोहन को फ़ोन मिलाया। बहू बेटे दोनों से ही माफ़ी मांगते हुए उन्हें घर वापस आने के लिए बोला। माँ को रोता हुआ देख रोहन और प्रियंका दोनों ही वापस आ गए। जैसे ही ये बात नीतू को पता चली, वो तुरंत ही मायके आ गई और माँ के पास बैठते हुए बोली, माँ क्या हो गया? हेकड़ी ठीडी हो गई दोनों मियाँ बीबी की, नहीं रह पाए ना बाहर, देखा आ गए मुंह उठाकर। माँ मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी अकड़ बिल्कुल कम मत करना, ऐसे ही इनकी लगाम टाइट करके रखना। बेटी की बात सुन गुस्से में आ गई ललिता जी। बस कर नीतू, बस कर, बहुत बोल लिया तुमने। देख लिया मैंने तेरा भी। पिछले 10 दिनों में मैं तुझे लगातार बुला रही थी, तब तो तू आई नहीं, और जैसे ही तुझे खबर मिली कि भाई और भाभी वापस आ गए तो बिन बुलाए दौड़ी आ गई। अब काम नहीं है तुझे, अब नहीं है तेरा पति और बेटा अकेला। मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं सच में बेटी के मुंह में पागल हो गई थी। इतनी तो समझ आ गई कि बहू चाहे लाख नालायक हो, लेकिन एक गिलास पानी बहू ही देगी, बेटी नहीं। और बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू जा अपने पति, बेटे और ससुराल को ही देख। मेरे साथ मेरी बहू है, वो करेगी मेरी सेवा, वो मुझे देख लेगी। माँ की बातें सुन नीतू का मुंह देखते ही बना। आखिरकार चुपचाप उठकर 1 घंटे बाद नीतू अपने ससुराल वापस चली गई। इधर नीतू के लिए चाय लेकर आती हुई प्रियंका ने जब
दरवाजे पर माँ बेटी की बातें सुनी। पहली बार सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन मुस्कुरा पड़ी। शायद अब प्रियंका के भी दुख के दिन बीत चुके थे।